रिवर टाउन के व्यस्त शहर में मेन स्ट्रीट पर दो दुकानें एक दूसरे के बगल में खड़ी थीं। एक थी रंगीन स्वागत से भरी बेकरी जिसका नाम था स्वीट डिलाइट्स, जो मारिया के द्वारा चलाई जाती थी। एक खुशमिजाज और मेहनती महिला जो बेकिंग और अपने ग्राहकों को खुश करने में सुख पाती थी। दूसरी थी गोurmet गुड्स, एक किराना स्टोर जो जॉर्ज के द्वारा चलाया जाता था। एक शांत और सूक्ष्मकारी पुरुष जो ऊंचे दर्जे के उत्पाद प्रदान करने पर गर्व करता था। मारिया की बेकरी हमेशा ताजगी से बेक हुई रोटी, पेस्ट्रीज और केक्स की सुगंध से भरी रहती थी। ग्राहक उसकी दुकान की तरफ खींचे चले जाते थे, उसकी मुस्कान की गर्मजोशी और आकर्षक मिठाइयों के कारण। जॉर्ज हालांकि उतनी भीड़ को अपनी तरफ खींचने में संघर्ष करता था। अपने उत्तम उत्पादों के बावजूद उसकी दुकान अक्सर खाली सी लगती थी और वो समझ नहीं पाता था कि उसका व्यापार मारिया की तरह क्यों नहीं फल फूल रहा। जॉर्ज की निराशा बढ़ने लगी जब उसने हर सुबह स्वीट डिलाइट्स के बाहर ग्राहकों की लाइन लगती देखी। वो मारिया की सफलता से जलन नहीं रोक पा रहा था। उसे लगता था कि उसकी उत्पाद उतनी ही अच्छी, अगर ना सही तो उससे बेहतर थी। उसकी जलन जल्द ही कड़वाहट में बदल गई और उसने अपनी पड़ोसी को पीछे छोड़ने के तरीके सोचने शुरू कर दिए। एक शाम जॉर्ज ने मारिया की बेकरी पर नजर रखने का फैसला किया ताकि उसका राज पता चल सके। उसने देखा कि मारिया हर ग्राहक का स्वागत एक सच्चे दिल से करती थी और उनसे बात करने में समय लगाती थी, उनके नाम और पसंद को याद रखती थी। उसकी बेकरी सिर्फ एक दुकान नहीं थी, बल्कि एक जगह थी जहां लोग अपने को मूल्यवान और सराहनीय महसूस करते थे। मारिया से आगे निकलने के इरादे से जॉर्ज ने अपनी दुकान में कुछ बदलाव करने का फैसला किया। उसने नए गोurmet आइटम्स इंट्रोड्यूस किए, छुट्टे दिए और हत्ता के मारिया की मित्रतापूर्ण व्यवहार को नकल करने की कोशिश की, लेकिन उसके प्रयास झूठे और आवश्यक लगे। ग्राहक उसकी जलन और निराशा को महसूस कर सकते थे, जो उन्हें और भी दूर धकेल देती थी। अपनी पूरी कोशिश के बावजूद जॉर्ज का व्यापार पीछे रहा। इस बीच मारिया की बेकरी और भी अधिक फल फूल रही थी। उसके सच्चे दिल से अपने ग्राहकों के प्रति चिंता और अपने काम के प्रति अटूट समर्पण के कारण। एक बारिश भरी दोपहर जब जॉर्ज अपनी दुकान की खिड़की के पास खड़ा था, उसने एक बुजुर्ग महिला को अपनी छतरी के साथ संघर्ष करते देखा। मारिया बिना किसी झिझक के अपनी बेकरी से निकलकर महिला की मदद करने पहुंची। उसे आश्रय और अंदर एक गर्म चाय का कप प्रदान किया। जॉर्ज ने आश्चर्य से जब बुजुर्ग महिला का चेहरा कृतज्ञता से चमक उठा। उसी क्षण जॉर्ज को समझ आया कि उसने क्या छोड़ा था। मारिया की सफलता सिर्फ उसकी उत्पादों के बारे में नहीं थी, ये उसके दिल के बारे में थी। वो सच्चे दिल से अपने ग्राहकों की चिंता करती थी और वो बदले में उसके प्रति वफादार थे, क्योंकि वो अपने को मूल्यवान और सराहनीय महसूस करते थे। अपने व्यवहार को बदलने का संकल्प लेकर जॉर्ज ने अपने ग्राहकों के साथ सच्चे रिश्ते बनाने पर ध्यान देने का फैसला किया। उसने छोटे कदम उठाए, हर व्यक्ति का मुस्कान के साथ स्वागत करते हुए और उनके नाम और पसंद को जानने में समय लगाते हुए उसने व्यक्तिगत सुझाव देना शुरू किया और अपनी दुकान में एक स्वागत भरा वातावरण बनाने का प्रयास किया। समय के साथ जॉर्ज की सच्चाई रंग लाने लगी। ग्राहकों ने उसके व्यवहार में परिवर्तन देखा और उसकी दुकान में वापस आना शुरू किया। उन्होंने उसके प्रयास को सराहा जो उसने उन्हें जानने और उचित दर्जे के उत्पाद प्रदान करने में लगाया। धीरे धीरे गोurmet गुड्स ने एक वफादार ग्राहक बेस बनाना शुरू किया। जैसे जैसे जॉर्ज का व्यापार सुधरा, उसने और मारिया ने एक दूसरे के प्रति सम्मान विकसित किया। उन्होंने साथ मिलकर कार्यक्रम और प्रचार आयोजित करना शुरू किया।
जो दोनों दुकानों को लाभ प्रदान करती थी। उनके संयुक्त प्रयास ने और भी अधिक ग्राहकों को मेन स्ट्रीट की तरफ खींचना शुरू किया और दोनों व्यापार फल फूल उठे। जॉर्ज ने सीखा कि सच्ची सफलता दूसरों को पीछे छोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि मेहनत करने, सच्चाई बनाए रखने और समुदाय के प्रति चिंता करने के बारे में है। अपनी जलन को छोड़कर और एक सकारात्मक व्यवहार को अपनाने से उसने न केवल व्यावसायिक सफलता पाई बल्कि व्यक्तिगत संतुष्टि भी पाई। मारिया और जॉर्ज की कहानी पूरे रिवर टाउन में फैल गई, अन्य व्यापारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाती हुई। इसने सच्चाई, समुदाय और दया की ताकत का महत्व सीखा। मारिया और जॉर्ज की दुकानें ये प्रतीक बन गई कि जब लोग अपनी ताकत पर ध्यान देते हैं और मेल मिलाप में काम करते हैं तो क्या प्राप्त किया जा सकता है। और इस प्रकार रिवर टाउन के दिल में दो दुकानें बगल में खड़ी थीं, खुश ग्राहकों और फलती फूलती व्यापारियों से भरी। सब कुछ उस सबक के कारण जो सफलता के सच्चे मायने के बारे में सीखा गया था।